राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, वे दैत्य नंदेश्वर गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय को देखकर युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी के शुंभ गणेश जी के निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए शीघ्र गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के हृदय में 5 बाण मारे, वह मूर्छित होकर गिर गए। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाने ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीगण ने सहस्रों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती पर त्रिशूल मारा। त्रिशूल से जिसका हृदय फट गया है, घोड़े जिसके मर गए, सारथी मर गया, ऐसा कालनेमी ने पर्वत खंडों से नंदीगण को गिरा दिया। इसके बाद रथ में बैठ गणेश जी मूषक पर बैठकर आपस में लड़ने लगे। तब गणेश जी ने बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के बाण मारा। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया। आप मूषक पर बैठ गए। कालनेमी और निशुंभ दोनों बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारता है। महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बेताल, योगिनगण और पिशाच सहित दौड़कर आए। फिर किलकिल शब्द और सिंह की गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीगण और स्वामी कार्तिकेय सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल हो उदास हो गई। तब वीर सागर का पुत्र अपनी सेना को छिन्न भिन्न देखकर बड़ी ध्वजा वाले रथ पर बैठकर गणों के सम्मुख आया। तब दोनों तरफ हाथी, रथ, घोड़े, शंख, भेरी के शब्द और सिंह की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय को मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में आकर फरसा से उसका गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाण घोड़े के, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। फिर दैत्यराज ने क्रोध में भरकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास सूर्य के समान तेज वाले आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और धनुष काट दिया। फिर जलंधर परिधि लेकर दौड़ा। उस दैत्य ने परिधि वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे वीरभद्र के मस्तक से लहू गिरने से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।